बैक आप तमाम छात्रों का एडुकेट लेंस पुनः स्वागत करता है। जैसा कि एडुकेट लेंस का स्लोगन है, दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। एडुकेट लेंस एक ऐसा एजुकेशनल पाथ है जहां वन स्टॉप पाथ कहा जा सकता है, जहां बीपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट के पीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी, दरोगा, एनटीपीसी, सचिवालय सहायक, शिक्षक भर्ती परीक्षा, अन्य सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्रियों का कलेक्शन लेकर पुनः एडुकेट लेंस आपके सामने प्रस्तुत है 50 क्वेश्चनों के संग्रह के साथ। जो साथी अभी तक एडुकेट लेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिसका फ़ायदा आपको हो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। ये क्वेश्चन इस तरीके से मॉडल तैयार किया गया है ताकि आपको सभी तरह के एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। मैं बार बार कहता हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ें, बस आप मेरे सेशन को पूरा बिना स्किप किए आराम से देखें, एक एक क्वेश्चन को नोट करें। नहीं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। बस वही क्वेश्चन आप थ्रू आउट रीड करें, कंसेप्चुअली रीड करें, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, एडुकेट लेंस, नाम को देख रहे हैं। एडुकेट लेंस एक ऐसा लेंस है शिक्षा के क्षेत्र का जो आपको उस बारीकी को बताएगा क्या पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। पढ़ने को बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मुझे वही तथ्य पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, नया ट्रेंड जो चल रहा है, उस आधार पे तैयार किया हुआ क्वेश्चन पुनः आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चाइना, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दे सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर आप जान सकते हैं कि आपका क्या स्कोर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संबत किसने प्रारंभ किया था? भारत सरकार जो कैलेंडर में शक संबत का यूज करते हैं, वो शक संबत प्रारंभकर्ता कौन थे? ऑप्शन है कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, मीजॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति होती है। चौथा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? देखिए, आज के सेशन में साइंस भर भर के आ रहे हैं, ध्यान देंगे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड
जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाय कौन सा बना है? इंदौर, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। यदि आप मेरा पिछला सेशन देखे होंगे, पिछला वीडियो देखे होंगे, तो शायद इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सी है? एक ऐसी नृत्य जिसमें युद्ध का आभास होता है, युद्ध से रिलेटेड है। कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंज का छाओ, पंजाब का भांगड़ा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या होगा 5 का? आंसर हो जाएगा सी, मयूरभंज का छाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? ऑप्शन है अप्सरा अय्यर, फेलिक्स फ्रैक्टर्स, एलेना कंगन, डेविड जे, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? ए, अप्सरा अय्यर। 7वां क्वेश्चन है, गांधार कला का विकास किस काल में हुई थी? गुप्त काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, लद्दाख, त्रिपुरा, मेघालय, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 8 का क्या होगा? लद्दाख। नेक्स्ट, अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू ने, मीराबेन ने, सुचिता कृपलानी ने, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशील केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया? तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। 10 का आंसर बताइए। तेलंगाना। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, चूँकि 4 2 बार लिखा गया था, तो ये 12वां है, सीरियल सही कर लेंगे। हाँ, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहा जाता है जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? ऑप्शन है फोटोशॉप, ऑटो आकृतियाँ, शब्द कला, क्लिप कला, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। 11 का आंसर क्या होगा? डी, क्लिप कला। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, अनंत बर्मन चौड़गंगा देव, नरसिंहा देव प्रथम, कपिलेंद्र देव राउतरे, पुरुषोत्तम देव, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत हाल ही में किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? बांग्लादेश को, श्रीलंका को, नेपाल को, पाकिस्तान को, इनमें से कोई नहीं। आंसर 13 क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका को 50 बस भारत के द्वारा आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन है राजस्व विधेयक, विनिमय विधेयक, अनुदानों की मांग, बी और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर क्या होगा 14 का? राजस्व विधेयक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टियों में बिना अधिक खाद दिए हुए सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य
आ रहा है, चलता रहा है या किया जा सकता है? ऑप्शन है कंधारी यानी जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी, लाल और लेटेराइट मिट्टी, काली और कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट और काली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, काली और कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, वैदिक काल के सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? वैदिक काल में एक नदी था जिसे सदानीरा कहा जाता था, उसका वर्तमान नाम क्या है, सो बताना है। झेलम, यमुना, गंडक, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए 16 का आंसर। आंसर हो जाएगा गंडक। आंसर क्या होगा? गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? किस क्षेत्र से देखा जा सकता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में, सूर्य ग्रहण के समय, कहीं भी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बताइए। आंसर सी, आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 18वां, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, क्यों देखते हैं एक ही पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ नहीं दिखता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, यह उतनी ही गति में घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लगाती है, इसलिए एक भाग दिखता है तो दूसरा भाग नहीं, दूसरा भाग दिखता है तो पहला भाग नहीं। आंसर। अगला क्वेश्चन 19वां है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है या काटती है? 19वां ऑप्शन है लिम्पोपो, नाइजर, जोम्बेजी, यांगटीसी नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? जिसका आंसर आपको और आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इससे लास्ट में आपको अपना स्कोर जानना में मदद होगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। आंसर इसका होगा लिम्पोपो। नेक्स्ट है, जल वाष्प में जो ऊष्मा भंडारित होती है उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? जब पानी को खौलाया जाता है तो जल वाष्प बनता है, वो जो जल वाष्प हवा में उड़ता है उस जल वाष्प में कौन सा ऊष्मा रहता है वो बताना है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, आपेक्षिक ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा गुप्त ऊष्मा। मैंने पहले ही कहा था साइंस के क्वेश्चन आज के सेशन में आएंगे और सभी आगामी एग्ज़ाम में के मद्देनज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान से देखें पूरे सेशन को, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? देखिए हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगामी एग्जाम के मद्देनज़र। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर 21 ए, वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने कुल कितने राज्यों में कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो? ऑप्शन है 2 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में, 3 या अधिक राज्यों में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर 22
बी, 4 या अधिक राज्यों में जो भी राजनीतिक दल वहाँ के कुल मतदाताओं का 6% प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 32, 40, 45, 51, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा 23 का? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इस प्रणाली को चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी राज्य में नहीं रहता वह या तो संत होगा या पशु, यह कथन किसका था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना राज्य के पठार का अंग नहीं है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर 25 अरावली। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंटों को भी फ़ायदा हो सके। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन है 1815 में, 1825 में, 1835 में, 1845 में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर 26 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? किस वर्ष? 1930 में। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से किए थे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बरघा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर 28 साबरमती। अगला क्वेश्चन है 29वां, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, हिंद महासागर को कैस्पियन महासागर से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा इसका ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है 30वां, सापेक्ष निर्धनता से क्या तात्पर्य है? दिवालियापन, व्यापार चक्र, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, आर्थिक असमानताएं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा 31 का? आंसर हो जाएगा बी, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास निहित है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, कानून मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
आंसर क्या होगा? 32 का आंसर क्या होगा? आंसर सी, सांसद। संसद जो होता है उसी को अधिकार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का। 33वां क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश है? सीमा रहित। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा, जापान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर 33, डी, जापान। 34 क्वेश्चन है, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? ये तो आप बता ही सकते हैं। आंसर ऑप्शन है बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर बी, झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड में है। 35वां हो गया, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर बताना है आपको। 35 का कच्छ। 36वां, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर क्या होगा 36 का? आंसर होगा 36 का महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37वां, निम्न में से पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, गुरु नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 37 का आंसर ये भी दे सकते हैं आप, गुरु गोविंद सिंह। 38वां है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर संसद के किसी भी सदन में। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है क्यों गर्म भाग है? या सूरज के निकट है इसलिए, इसमें आवेशित कण है, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या इसमें ऊष्मा पैदा होती है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 39 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। देखते हैं सूर्य की किरण पृथ्वी पे पड़ती है, धरती पे, धरती से जो रेडिएशन होता है, रात को देखते हैं क्या होता है कि मौसम ठंडा होता है, क्योंकि रेडिएशन ऐसा दिन में तो गर्म हो जाता है और वही गर्मी रात को भूमि के द्वारा छोड़ा जाता है, जिसको क्षोभ मंडल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से वो गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन थे? ऑप्शन है 40 का, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 40 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है, यह कथन किनका है? रूसो का, लॉक का, प्लूटो का, अरस्तु का, प्लूटो का, इनमें से कोई नहीं? 41 का आंसर क्या होगा? किसका कथन था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों में बंधा होता है। स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा होता है, किसका था कथन? रूसो का। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है, यह किसका कथन है? ये भी स्टेटमेंट ही है, रूसो का, प्लेटो का, अरस्तु का, महात्मा गांधी का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ हर एग्ज़ाम के लिए ये निचोड़ लाया गया है, चाहे वो टीचर भर्ती परीक्षा हो
चाहे बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, सीजीएल हो, सचिवालय सहायक का हो या अन्य राज्य के पीएससी का हो, हर एग्ज़ाम के मद्देनज़र ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई सेशन जा रहा है। इसको पूरा सेशन देखें और जो भी सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि जो भी सेशन एडुकेट लेंस के द्वारा लाया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस चैनल के लिंक को, ताकि और भी विद्यार्थी को इस चैनल के माध्यम से मदद मिल सके और वो अपने ड्रीम को प्राप्त कर सके। इसका आंसर हो जाएगा 42 का प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा जस्ता का, टीना और जस्ता का, तांबा टीन का, लोहा और जस्ता का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, तांबा और टीना का। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम तापमान पर द्रव में कौन सी गैस बदल जाती है? न्यूनतम तापमान पे द्रव के रूप में कौन सा गैस बदल जाता है? ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, एथेनॉल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र निर्माण में किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन है डीएनए, प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों का, आरएनए, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर क्या हो जाएगा 45 का? सी, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों गुणसूत्र निर्माण में होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से काली मौत किसे कहते हैं? निम्न में से काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को, टीबी को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर होगा बी। आंसर हो जाएगा बी, प्लेग। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था? 47 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को। अगला क्वेश्चन है जिस बाजार में से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उस बाजार को क्या कहा जाता है? आरक्षित बाजार, संस्थागत बाजार, मुद्रा बाजार, विनिमय बाजार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर 48 सी, मुद्रा बाजार। देखिए अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, इसलिए कह रहे हैं बैंकिंग के लिहाज से भी ये बहुत ही अच्छा सेशन है, वीवीआई सेशन है। 49वां क्वेश्चन है हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? अच्छा, वर्तमान में जो लोकसभा हम लोग जानते हैं उसका नाम था हाउस ऑफ द पीपुल। उस नाम को बदल के लोकसभा का नाम दिया गया कब? 1952 में, 1954 में, 1964 में, 1974 में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर 49 1954 में हाउस ऑफ द पीपुल का नाम बदल के लोकसभा कर दिया गया। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किससे प्रभारित की जाती है, यानी किस से दी जाती है? ऑप्शन है भारत के लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को, राज्य के लोक लेखा को, राज्य की संचित निधि को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर 50, दैट मीन 51। आज 51 क्वेश्चन का ये सेशन था। इसका आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा बी, भारत की संचित निधि को। ठीक है,
इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों उस ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो,